आस्था, विश्वास और श्रद्धा जो है आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। जितना गहराई में आपके अंदर होता है, जितना गहरे भाव में होता है, वैसे ही रस रसायन आपकी शरीर में, आपके बॉडी में बनना शुरू होता है। आस्था, विश्वास और श्रद्धा जो है आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। जितना गहराई में आपके अंदर होता है, जितना गहरे भाव में होता है, वैसे ही रस रसायन आपकी शरीर में, आपके बॉडी में बनना शुरू होता है। शरीर एक पात्र बन जाता है, खिला हुआ कमल बन जाता है, जिसमें ओस की बूंदें टपकती हैं ऊपर से, वो ग्रहण करता है खुला कमल की तरह। अगर बंद कमल है तो ओस गिरे चाहे पानी गिरे, वो ग्रहण नहीं कर पाता है। खिला होना जरूरी है, खिलखिलाना जरूरी है, खिले हुए कमल की तरह। आस्था, विश्वास, श्रद्धा जरूरी है। नसों में उस आस्था, विश्वास और श्रद्धा जितनी दौड़ेगी, उतना ही शरीर और जीवन दोनों उसके पात्र बनेंगे। आप एक उस साधना की ओर बढ़ रहे हैं जो आपको शक्तिशाली बनाएगी, आपके जीवन को शक्तिशाली बनाएगी, और आप इतने शक्तिशाली बन सकते हो कि लोग आपको ईश्वर के रूप में पूज भी सकते हैं, भगवान के रूप में भी देख सकते हैं आपको। इतने शक्तिशाली भी आप बन सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप किधर जाते हो, आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि सृष्टि बड़ी अजीब है। आप जैसा चाहते हो वैसा ही होने लगता है। वैसी ही परिस्थितियां आपके इर्द गिर्द, अगल बगल निर्मित होने लगती हैं, और धीरे 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 आप वैसा ही बन जाते हो। अद्भुत है सृष्टि, सोच के देखो। आप केवल सोचते हो, उसी प्रकार की स्मृतियां आसपास जो होती हैं। मान लीजिए आपका अंदर से मन करे कि भोजन नहीं मिल रहा, चुरा के ही खा लें। एक भाव आया सिर्फ चोरी का, एक भाव काहे का आया, चुरा के कुछ खा लेते हैं। तो आसपास जो चोर स्मृतियां हैं ना, चोरी करने वाली, वो सब आपकी तरफ आकर्षित होंगी। सबका जो वो है ना मुंह, जैसे आप इधर हो ना, तो सबका मुंह इधर ही घूम जाएगा। अच्छा, चारा, वाहन मिला, वो सारी स्मृतियां उसी खोपड़ी में एंट्री, चोर वाली। अब इतनी चोर वाली आ जाएंगी कि फिर आदमी चोरी छोड़ डकैती करने की सोचने लगेगा। वो स्मृतियां हैं। आपने अच्छा करने को सोचा तो जितनी भी अच्छाई करने वाली स्मृतियां हैं इस ब्रह्मांड में, सबका आपकी तरफ अट्रैक्शन, और आप में तरफ आकर्षित होंगी, आपको प्रभाव देंगी, और आपसे अच्छा अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। आप पात्र बनते हो। केवल आप एक स्मृति तो आगे ला के देखो, सुसाइड करना है, कोई ऐसी कोई बात बोल दे, आप अंदर सोचो इससे अच्छा तो मर जाए, ज्यादा अच्छा है। बस एक स्मृति आपकी बन गई, बस हो गया काम। जितनी आत्महत्या वाली स्मृतियां हैं वो आसपास आपके चक्कर और आप में एंट्री आपके आत्महत्या वाले भाव को और बढ़ा देगी। इतना बढ़ा देगा कि आप फंदा अंदर डाल के गोल लटक भी सकते हो। जो इच्छा करी हो मनमाही, तुलसीदास जी लिख भी गए हैं, वही होने लगेगा। केवल आप सोचो। सोचना कितना खतरनाक है, जरा फिर सोचो। आप हमेशा ध्यान रखो कि सोचना भी अच्छा अच्छा, मैं रोज कहता हूं, प्रतिदिन सबको कहता हूं, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छे बन जाओगे। रोज बोलता हूं मैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं ये वार्ता नहीं करता, रोज करता हूं। तो अगर देखना ही है तो अच्छा देखा जाए,
खराब काहे देखा जाए। बात वही रसगुल्ले वाली। एक सज्जन दरवाजे के बाहर जो है वो हथेली में कुछ खा रहे थे, तो सामने से नीलमणि निकले। उन्होंने पूछा, भैया ये तो क्या खा रहे हो, तुम्हारे हाथ तो है ही नहीं कुछ, ये खा क्या रहे हो? बोले गुड़ खा रहे। गुड़? गुड़ तो दिख नहीं रहा है। बोले झूठ मूठ खा रहे। तो नीलमणि तो ज्ञानी थे, उन्होंने कहा अगर झूठा ही मूठ खा रहे हो तो भैया रसगुल्ला खाओ, छेना ही ना खाओ, कोई गुलाब जामुन खाओ, अगर झूठा मूठ खाना है तो। अगर सोचना ही है केवल, कुछ करना नहीं, तो कम से कम अच्छा अच्छा सोचा जाए। इतना तो कार्य अपने हाथ में है कि अच्छा अच्छा सोचा जाए। तो जब अच्छा सोचते हैं आप, तो फिर वो इसी सृष्टि आपके आसपास निर्माण शुरू हो जाता है। आपने सोचा कि हमें तो सब तंत्र दीक्षित होकर के तंत्र में, और फिर तंत्र की सारी शक्तियां हमें अर्जित हो जाएगी, उसके बाद फिर हम दरबार वरबार लगा के कायदे से फिर हम ठोकाई करेंगे पब्लिक की, है ना। जहां ऐसा सोचा बस उतने ही भर के रह गए। आपकी जो प्रगति है वो थम गई। प्रकृति देख लेगी, ओ अच्छा इतने भर के लिए हो, ठीक है लगाओ दरबार करो, वही अपना छू छा करते रहो, उससे आगे नहीं बढ़ोगे, जाम। और अगर आपका लक्ष्य बृहद है, आपका लक्ष्य एकदम पवित्र है, कौन सा लक्ष्य है? हमें सेवा करनी। बाकी तो सब बाय प्रोडक्ट है, शांति हो चाहे धन हो, सुख हो, कुछ भी हो, वो सब बाय प्रोडक्ट है, वो सेवा से निकलता है। पता है आपको, इस दरबार में जब हम चिकित्सा करते थे आयुर्वेद की, तो हम फ्री चिकित्सा करते थे। हमारे साथ 8 डॉक्टर बैठते थे, हमारे सहयोगी। और इस समय 11 बजने वाला है रात में, इस समय से लाइन लगना यहाँ शुरू हो जाती थी सुबह के लिए। यानी सुबह हम बैठते थे चिकित्सा करने के लिए 6 बजे 7 बजे, तो रात में 11 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती थी। भयानक सर्दी में भी, जैसे मान लो मौसम सर्दी का है, लोग रजाई ओढ़ ओढ़ के बैठते थे लाइन लगा के, ऐसे लाइन लगा के लंबी। ये बैठे हैं उसकी हमारे साथ, ये भी ये सब चिकित्सा करते थे। कई लोग यहाँ मौजूद हैं। कभी कभी लाठियां भी चल जाती थी पुलिस की, इतनी भीड़ होती थी लाइन लगाने की। अब 7-8 डॉक्टर होने के बावजूद भी लोगों की मंशा रहती थी कि वो मिलना है वो वाले डॉक्टर साहब से, बड़े वाले से। बड़े वाले को जिनके सर में बाल का बहुत कम, छोटे छोटे, उनसे मिल। लोग बता देते थे वहां जाना, जिसके सर में बाल बहुत छोटे छोटे, उसी से मिलना है, बाकी सब बेकार है। तो बैठे बेचारे, उनसे को वो डॉक्टर साहब बैठे, नहीं उनसे नहीं मिलना है। तो सुबह से बैठते थे, रात तक बैठे रहते थे। बाबा कृपा से स्टेमिना इतना था कि सुबह बैठ के 6 बजे और शाम तक 6 बजे बैठे रहते थे, 12-12 घंटे एक ही जगह पे, उठते भी नहीं थे, लघु शंका करने में नहीं जाते थे, एक ही जगह बैठे रहते। भीड़ होती थी, सिर उठाने का मौका नहीं मिलता था ठीक से। तो एकदम फ्री चिकित्सा थी, कोई फीस नहीं, औषधि का कोई पैसा नहीं, एकदम औषधि फ्री, सबको फ्री औषधि। फिर उसका खूब दुरुपयोग हुआ। हमारे आध्यात्मिक गुरु थे श्री नागराज जी, वो वैद्य भी थे। हमसे उन्होंने एक दिन कहा कैसे चलो, आए वो यहाँ पधारे, कैसे चल रहा? हमने बहुत अच्छा चल रहा है। बोले बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है ये। अरे क्या ले अच्छा चल रहा है, कोई कमी हो तो बता दे। बोले फ्री फंड वाला जो काम चल रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका दुरुपयोग होगा, सदुपयोग नहीं हो सकता है। जिसको चिकित्सा मिलनी चाहिए मिलेगी नहीं, ये बीच वाले लूट ले जाएंगे और असली वाले भूखे रह जाएंगे, पक्का है। मुझे ऐसा प्रतीत धीरे धीरे होने लगा था कि वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने पता लगाया तो पता लगा कि
लाइन में मान लीजिए 1000 आदमी लगा है, तो उसे 500 आदमी ऐसा लगा जो दूसरों के लिए दवा लेने आया है। पैसा तो पड़ना नहीं था, पैसा नहीं पड़ना था। वहां पहुंचे डॉक्टर साहब के पास, बताओ ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये अच्छा अच्छा ठीक, इनको दवा दे दो। दूसरे कष्ट बता के दवा लेके चले गए, फ्री मिल रहे। अब वो घर में रखेंगे, फलाने रिश्तेदार हमारे आएंगे, उनके रिश्तेदार फोन करते यार चले जाना, हमारे लिए दवा ले आना वहां से। और तो लोग आके लाइन लगा के ले जाते। अब वो दवा रखी है, दवा रिश्तेदार आए कि नहीं आए, पैसा तो लगा ली, तो फेंक देना ली उन्होंने। ऐसे दुरुपयोग खूब हुए, बहुत दुरुपयोग हुए। नागराज जी ने कहा, फिर हमने उसको चार्ज शुरू किया। फिर 10 रुपए लगाया पहले, फिर 20 रुपए किया, फिर भी भीड़ नहीं मानी, भीड़ उठा पटक। 50 रुपए किए, 100 रुपए किए, भीड़ नहीं मानी तो नहीं मानी। 500 रुपए लगा दी, भीड़ कम हो जाए, भीड़ और बढ़ गई। अब 500 रुपए फीस लगाई हमने अपनी, तो जो भीड़ थी वो 4 गुनी हो गई। तो हमें निर्णय लेना पड़ा कि हमें ओपीडी में बैठने नहीं है, काम ही कहता हम उधर बैठेंगे ही नहीं। अब ये भीड़ इतनी चली आ रही, मान ही नहीं रही है। तो फिर थोड़ा और डॉक्टर से कहा तुम लोग चिकित्सा करो, हम जरा ओपीडी। फिर 2 साल में ओपीडी नहीं बैठा, क्योंकि उद्देश्य कोई धन कमाना नहीं था। तो ये सब देखा हमने, सब चीजें। तो आप इस दीक्षा के बाद एक अच्छे लेवल पे पहुंच करके, वहां जहां पर आप स्वयं सुरक्षित हो जाएं पहले, कि हम किसी की चिकित्सा करेंगे, किसी का हम सहयोग करेंगे, तो हम पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। जब इस वाले मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे, तो फिर आप व्यवस्था बना सकते हैं। कोई एक व्यवस्था तो बनानी पड़ती है, लेकिन वो एक पवित्र व्यवस्था हो, जिसमें आपके तमाम साथी शामिल हों। जैसे आप सब शामिल हैं, हमारे साथ हो रहे हैं धीरे धीरे। पता नहीं किसको कहाँ की क्या व्यवस्था मिले, किसको कहाँ की जिम्मेदारी मिले। कल को किसको विदेश जाना पड़े, किसको देश में जगह जगह जा करके दरबार जो बन रहे हैं नए नए जगह, वहाँ जा करके जिम्मेदारी संभालनी पड़े।